और अब इस एपिसोड को देखते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को खंजर से हटा रहे होते हैं। तब लीन सभी सोल्जर की आत्मा को शांति के लिए प्रे करती है और इनेस उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उससे वो कहती है और उससे उसका हाल चाल पूछती है। तब लीन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब इनेस कहती है मुझे आपके साथ होना चाहिए था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये मेरा ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। तब एक सोल्जर लीन को वापस कैसल चलने के लिए कहता है। तब यहाँ कैसल में लीन का ब्रदर कहता है मैंने लीन से बात कर ली है, क्या ये सच है कि 1 मिनट को वहाँ पर समन किया गया था? मिनट और तो जंजन की बहुत गहराई में रहती है। तब वो सोल्जर कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पर उसे समन किया गया था, तो इसका मतलब ये है कि लीन को मारने की साजिश थी। शायद आप सही कह रहे हैं और इसका सबूत यह है कि हमें वहाँ पर एक लास्ट रिंग मिली है जिसके जरिए उस मॉन्स्टर को बुलाया गया था और स्पेल सोवर ऑकेन में उसे एग्जामिन करके कंफर्म किया गया है कि उस रिंग पर लगा हुआ स्टोन बहुत ही ज्यादा प्योर है जो कि आसानी से कहीं भी नहीं मिलता। पर आखिरकार उस आदमी का क्या हुआ जिसने लीन को बचाया था? उसने न सिर्फ कुछ सेकंड में उस मॉन्स्टर को हराया बल्कि वो तो हमारी शैडो कंपनी से भी बचकर चला गया। आखिर ये आदमी है कौन? तो नोर गिल के मॉन्स्टर से मिलने चला जाता है। तो गिल मॉन्स्टर कहता है नोर तुम अभी जिंदा हो? मैंने सुना था कि डंजो के एंट्रेंस पर कल मॉन्स्टर आ गया था और वो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल करीब था, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था क्योंकि तुम काम के बाद यहाँ पर नहीं आए थे। मुझे माफ करना पर कल कोई अजीब सा ग्रुप मेरा पीछा कर रहा था तो इसलिए मैं उनसे बचकर सीधा घर चला गया। तो ये बात है, पर आखिर तुम इतने गंदे क्यों लग रहे हो? एक्चुअल में ना इससे पहले मैं गटर साफ कर रहा था। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि वो मॉन्स्टर तुमसे नहीं टकराया क्योंकि उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना तो मेरे जैसे ए रैंक के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो ऐसे मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करती हैं। शुक्र है कल मैं सिर्फ एक काऊ से लड़ा था। उस मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस पर्सन ने एक ही बार में मार डाला, तो इसका मतलब इस दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग लोग भी हैं। और तब गिल्ड मॉन्स्टर नोर को उसके काम के पैसे दे देता है और कहता है क्या तुम कोई प्रॉपर जॉब नहीं करना चाहते हो? आखिरकार इसका क्या मतलब है? मैं एक एडवेंचर के तौर पर काम तो कर ही रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनो नोर, वैसे तो मैं तुम्हें ये बहुत ही बार समझा चुका हूँ, पर अगर तुम हमारे साथ काम ना कर रहे होते तो तुम इस कीमत के 30% ज्यादा कमा रहे होते। इधर हम देखते हैं लीन नोर को ढूंढ लेती है और वो उससे कहती है मुझे माफ कर देना कि मैं इस तरह आ गई, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी तो इसलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस डिसेशन स्किल का यूज किया ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। तो क्या इसका मतलब तुम स्पाई स्कूल से हो? ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी स्पेशलाइजेशन मैजिशियन ब्रांच में है और मैं बाकी 6 ब्रांचेस में भी अच्छे से परफॉर्म कर लेती हूँ और यही मेरी हॉबी है। तब सभी लोग उन लोगों को घूरने लगते हैं और लीन उसे बाहर चल के बात करने के लिए कहता है और तब लीन उन दोनों पर साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक का यूज करती है जिस वजह से कोई भी पर्सन उन्हें देख या सुन नहीं पा रहा होता है। तब वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ लीन नोर से कहती है मैं तुम्हें कल के लिए थैंक यू कहना चाहती थी, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बल्कि इस किंगडम के सिटीजन्स की जान बचाई है, तो इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही हो, तुम्हारे पास तो मुझसे ज्यादा अच्छी स्किल है, तो अगर मैं कल वहाँ पर ना भी आता तब भी सब कुछ ऐसे ही रहना था। ये सच नहीं है, अगर तुम मुझे बचाने ना आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ और इसके लिए मेरी फैमिली और मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर देंगे। ओह इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू कह दिया उतना ही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए। लीन बार बार नोर को थैंक यू के तौर पर कुछ न कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और साथ में उसके फादर से मिलने के लिए कहती है, पर नोर बार बार उसे मना कर रहा होता है जिससे लीन रोने लगती है और कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तुम्हारा कर्ज उतारना ही होगा और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तब नोर को अपना बचपन याद आ जाता है जहाँ पर वो हीलिंग मैजिक को सीखने के लिए ऐसे ही अपने ट्रेनर के सामने जिद कर रहा था। तो यहाँ पर नोर कहता है मुझे समझ आ गया, मैं तुम्हारे फादर से मिलने के लिए चलूंगा, पर हाँ मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लीन अपने मैजिक का यूज करके नोर को अपने साथ घर ले चलने के लिए कहती है जहाँ नोर उसके घर को देखकर चौंक जाता है। तो लीन नोर से उसका नाम पूछती है और खुद का इंट्रोड्यूस करती है। तो नोर सोचता है ये घर तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये पक्का एक नोवेल है। तब दोनों के सामने हीनस आ जाती है और हीनस लीन से
से नोर के बारे में पूछती है। ये मेरा गेस्ट है जिसने मुझे पिछले दिन हमले से बचाया था। तब हीनस उन दोनों को लीन के फादर तक ले जाने की बात करती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं इनस नोर के वहाँ पर होने की वजह से थोड़ी सतर्क हो जाती है। तब उन्हें रास्ते में गिलबर्ट मिलता है जो नोर के बारे में पूछने लगता है। तब इनस कहती है ये लेडी लीन का गेस्ट है। अच्छा तो ये वही है जिसने लेडी लीन को बचाया है, पर तुम किसी को बचाने वाले तो नहीं लग रहे हो। इसकी इज्जत करो गिलबर्ट, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। और तब वो सभी लोग मिलकर लीन के फादर के पास जाने लगते हैं। तब यह लीन के फादर किंग क्लास कहते हैं तो आखिर द राइट्स ने हमारे बीच में हुई संधि को तोड़ ही दिया। रेन कहता है उन्होंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं, और अगर हम अब इसे इग्नोर करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। लीन अपने फादर के पास पहुंच जाती है। रेन कहता है लीन तुमने आखिर ये चोला क्यों पहन रखा है? क्या तुम बाहर गई थी? मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी तो इसलिए मैं बाहर गई थी। तो किंग क्लेस कहते हैं तो ये वही पर्सन है जिसने तुम्हारी जान बचाई है? तो लीन हाँ कहती है। तो नोर कहता है मैं अपने अपीयरेंस की माफी चाहूंगा, पर लीन मुझे जल्दी जल्दी यहाँ ले आई, और मैं आपको पहले ही बता दूं मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉपर मैनर्स नहीं पता है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो क्लेस कहते हैं हमसे यहाँ मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम इस चीज की चिंता मत करो। मैं तो तुम्हें लीन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो मैं अपनी बेटी को दोबारा देख नहीं पाता, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओह इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इन्होंने अपना थैंक यू कह दिया है, तो चलो अब मैं अपने घर जाकर आराम से नहाऊंगा। हम अपने हीरो को इस तरह खाली हाथ जाने नहीं दे सकते। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पावर में जो कुछ भी होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो नोर कुछ लेने से मना कर देता है। अगर तुम्हें लैंड और वेल्थ नहीं चाहिए तो तुम डंजो का ट्रेजर क्यों नहीं ले जाते? हमारे किंगडम में बहुत पुराना डंजो है जहाँ पर वो खजाना मिलता है जिससे तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसमें से आधा हिस्सा दे सकता हूँ। पर नोर इसके लिए भी मना कर देता है। तो इसे भी नहीं चाहिए, तो आखिर मैं इसे क्या दे सकता हूँ? लगता है मैं इस चीज से इतनी आसानी से नहीं निकल पाऊंगा। तो किंग क्लेस अपने थ्रोन के पीछे से एक तलवार निकाल कर देते हैं और कहते हैं तो फिर इसे एक्सेप्ट कर लो। अब जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो चुका हूँ तो अब ये बस एक डेकोरेशन का सामान बन के रह गया है, तो इससे अच्छा तो यही है कि तुम इसे रख लो। और वैसे भी हम यहाँ पर इसकी कोई हूबहू शक्ल रख देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। तब नोर उस तलवार को पकड़ लेता है और सोचता है ये तो सच में बहुत भारी है, कहीं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, ये तो मुझे ऐसे ही ट्रेवल करते हुए मिल गई थी और अब तो ये मेरे लिए पुरानी हो चुकी है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर ही सकते हो। तो ऐसी बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो चलो फिर इसे ट्राई करो। और नोर अपने हाथों में फिजिकल एनहेंसमेंट को यूज करके उस तलवार को जोर जोर से स्विंग करता है, जिससे कि सभी लोगों को उसके पावर का एहसास हो जाता है और वो सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तब नोर कहता है ये हैवी है पर मैं इसे संभाल लूंगा। तब किंग क्लेस हंसते हुए कहते हैं तुम इसे एक हाथ से स्विंग कर सकते हो, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो? क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए मुझे अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर बहुत ही चिंता हो रही है। मुझे माफ करना पर मुझे नहीं लगता कि मैं लीन को कुछ सिखा पाऊंगा, और वैसे भी ये उसका डिसीजन है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसमें ज्यादा दखल अंदाजी करेंगे तो वो चीज लीन को पसंद आएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब नोर वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है इस स्वर्ड का वेट तो ट्रेनिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने उनसे कुछ इम्पोर्टेंट ले लिया है। पर रुको जरा, इस तलवार का साइज तो इस टेनिस साइज के जितना ही है, तो इसकी मदद से मैं सफाई बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। तो फिर मैं इसे कल यूज करके देखूंगा। तब इनेस उसे बात करने के लिए वहाँ आ जाती है और नोर सोचता है कहीं मैंने इन्हें गुस्सा तो नहीं दिला दिया। तब इनेस कहती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेडी लीन के सेवियर को हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हाउस क्लेस को प्रोटेक्ट करने की मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैंने तुम पर शक किया था कि तुम सही पर्सन हो भी या नहीं। तो इसका मतलब तुम मेट नहीं हो? तुमने सही कहा। तो चलो फिर मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम इनेस हार्नेस है और मैं वॉरियर कॉर्प्स की वाइफ कैप्टन हूँ। मैं सीधा हाउस क्लेस को रिपोर्ट करती हूँ। बचपन से ही मैं डिवाइन सेट के नाम से जानी जाती हूँ, जिसे लेडी लीन को बचाने का हुक्म दिया गया था। लेडी लीन की जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तुमने उन्हें बचाकर मेरी जान को बचा लिया है। तो इसलिए तुम्हें अगर कभी भी जरूरत होगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। बड़े लोगों को चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताने में बहुत मजा आता है, पर लगता है मुझे इसका थैंक यू एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
जाएगा। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज के लिए वार्न करना चाहती हूँ। चाहे लेडी लिन ने आज ऑडियंस चैम्बर में तुम्हारे बिहेवियर को इग्नोर कर दिया था, पर जो तुमने वहाँ किया वो बिल्कुल अनप्लग था। सबके साथ फैमिलियर होकर बात करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगली बार इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो तुम नहीं बचने वाले। ओह ठीक है, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। तब इनेस नॉर से उसका नाम पूछती है और उसका नाम सुनकर अचानक से चौंक जाती है। तो नॉर कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसे देखकर लग रहा है कि ये सच में मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तब हम देखते हैं गिलबर्ट नॉर को रोकने आ जाता है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगे? मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। ओह सीट, ये लोग मुझे आज घर नहीं जाने देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब गाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा।